फिर एक बार वही वक्त आ गया है जब भारत के वार्षिक एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात के आंकड़े सामने आए हैं। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। इस बार भारत ने अपने पुराने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। जी हां, वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत का कुल निर्यात 820 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर चुका है। ये आंकड़ा इतना बड़ा क्यों है? क्या इसकी कोई खास वजह है? और सबसे बड़ी बात, जब दुनिया में ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी यानी व्यापारिक अनिश्चितता अपने चरम पर थी, तब भारत ने यह कमाल कैसे कर दिखाया? चलिए इस पूरे डेटा को विस्तार से समझते हैं। दरअसल भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली ये आंकड़ा जारी कर दिया है कि 2024 से 25 में भारत का कुल एक्सपोर्ट्स 820 अरब डॉलर को पार कर गया। अगर आप पिछले साल यानी 2023-24 के आंकड़े देखें तो वहां भारत का निर्यात 777 बिलियन डॉलर के आसपास था। और उस वक्त दुनिया में चर्चा थी कि ग्लोबल स्लोडाउन, रेड सी संकट, रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास टेंशन की वजह से एक्सपोर्ट्स गिर सकते हैं। लेकिन भारत ने सबको चौंकाते हुए न सिर्फ रिकवरी की बल्कि 6% की ग्रोथ दर्ज की। चलिए अब जानते हैं कि 820 बिलियन डॉलर में कौन कितना। दरअसल इस 820 बिलियन डॉलर के आंकड़े को अगर हम डिवाइड करें तो गुड्स यानी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स 395 बिलियन डॉलर और सर्विस एक्सपोर्ट्स 354 बिलियन डॉलर। इसके साथ ही साथ इंपोर्ट्स की बात करें तो मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स 656 बिलियन डॉलर और सर्विस इंपोर्ट्स 183 बिलियन डॉलर, यानी मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट 261 बिलियन डॉलर और सर्विसेज ट्रेड सरप्लस 171 बिलियन डॉलर हो गया है। ये डेटा अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक का है। मार्च के आंकड़े अभी आने बाकी हैं, लेकिन अनुमान है कि मार्च में भी 70 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ है। अब सबसे अहम पॉइंट, भारत का ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा, जहां 2023-24 में ये घाटा लगभग 70 बिलियन डॉलर था, वहीं इस बार थोड़ी बढ़त के साथ 90 बिलियन डॉलर तक पहुंचा। लेकिन खास बात यह है कि मार्च के आंकड़ों के साथ भी ये 100 बिलियन डॉलर के नीचे ही रहने वाला है। और जब आप 2022 से 23 का डेटा देखेंगे तब ये आंकड़ा 120 बिलियन डॉलर था, यानी 2 साल में 20% की गिरावट ट्रेड डेफिसिट में आई है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब सवाल उठता है कि जब दुनिया में ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर था, यानी 237 के लेवल पर, तब भारत ने कैसे ये कारनामा कर दिखाया? दरअसल जहां अमेरिका चीन टैरिफ वॉर, रेड सी संकट और यूक्रेन युद्ध जैसे हालात में पूरी दुनिया में व्यापार घट रहा था, वहीं भारत के सर्विस एक्सपोर्ट्स में 14% की ग्रोथ हुई। गुड्स एक्सपोर्ट्स में भी टोबैको, कॉफी और टेक्सटाइल सेक्टर ने कमाल किया। एक दिलचस्प ट्रेंड ये भी देखने को मिला कि जो ग्लोबल ब्रांड्स पहले बांग्लादेश में प्रोडक्शन कराते थे, वे अब भारत का रुख कर रहे हैं। डेकाथलॉन, जीएपी, केआईके और डन्स जैसे बड़े ग्लोबल क्लोथिंग ब्रांड्स अब भारत में मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं। और इसका असर साफ दिखा कि फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 की पहली छमाही में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 7% की बढ़त दर्ज की गई। जहां पहले चीन भारत को लेकर काफी आक्रामक था, अब वही चाइना के एम्बेसडर जू फेंग इंडिया की तारीफें कर रहे हैं। उन्होंने भारत की 4.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी और इस एक्सपोर्ट ग्रोथ की सराहना की है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब चीन कह रहा है कि हम भारत से ज्यादा सामान खरीदने को तैयार हैं, क्योंकि अमेरिका ने चाइनीज प्रोडक्ट्स पर 145% टैरिफ लगा दिए हैं। अब चाइना को नया बाजार चाहिए और भारत इसके लिए सबसे मजबूत विकल्प बन रहा है। लेकिन हमें भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि चीन अपनी सस्ती और घटिया क्वालिटी की चीजें भारत में डंप कर सकता है। इंडिया को अपने इंपोर्ट्स पर कंट्रोल रखते हुए एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की रणनीति पर चलना होगा। खैर, इस पूरे डेटा से साफ है कि भारत की इकोनॉमी लगातार मजबूत हो रही है। 820 अरब डॉलर का निर्यात अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। ट्रेड घाटा काबू में है और दुनिया में जितनी अनिश्चितता थी, भारत ने उसका डटकर सामना किया है। आने वाले वक्त में अगर हम सर्विस एक्सपोर्ट्स में 15 से 18%
और गुड्स एक्सपोर्ट्स में 7 से 9% की ग्रोथ बनाए रखते हैं, तो कोई शक नहीं कि भारत अगले 3 सालों में $1 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट क्लब में एंट्री कर सकता है। आपका क्या कहना है इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रदर्शन पर? क्या भारत $1 ट्रिलियन क्लब में जल्दी पहुंचेगा? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।